अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है, ये वो है, वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का, शुक्रवार का, माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था, और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा, हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम, जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दुबाया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था, और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा, जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे। हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ। तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे ही रुक गया। मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया।
वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लग बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा का इतना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना। नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं। नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं नहीं, वो अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं। देख लो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है। और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है। मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हर रोज मतलब नाम ले रहे हैं, बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे, और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक अपने सत्र के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। उसने पूर्ण रूप से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, वहां आत्मा जाकर के ऐसे लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। और यही ज्ञान इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास है। तो उसने एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है घट रामायण भाग 1 में श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने, कि पांचों नाम काल के जानो, जो पांचों का नाम इस राधा स्वामी पंथ में प्रदान किए जाते हैं श्रद्धालुओं को, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कहा है ये पांचों नाम काल के हैं। और फिर इनसे हटकर बताया है कि 2 मंत्र और हैं, एक सतनाम है, एक आदि नाम है। सतनाम के बारे में वो परिचित नहीं था खुद भी श्री तुलसीदास हाथरस जी वाले,
कि वो 2 अक्षर का होता, वो 2 अक्षर से परिचित नहीं था। उसने सतनाम को सतनाम सतनाम ही बता दिया। और आदि नाम से भी परिचित नहीं था तुलसीदास हाथरस वाले। तो श्री शिवदयाल जी ने वही ज्ञान वहां से सुनाया और फिर अपना हठ योग करके कई वर्षों तक 15-16 वर्षों तक कोठे में कोठा यानी बंद कमरे के पीछे कमरा, उसमें बैठ के हठ योग किया। उसको कहते हैं इसको सुरत शब्द अभ्यास किया। इनकी बुद्धि देखो। और ये शब्द किसको मानते हैं? अंदर जो आ रही है आवाज, धुन, उस पर ध्यान रखना, उस पर सुरत लगा के रखना, ये सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये सुरत शब्द अभ्यास ये नहीं है। सुरत शब्द अभ्यास ये है जो गुरुजी ने मंत्र दिया, उसका जाप करते समय उस पर सुरत रखे, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जाप कर रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। और ये हठ योग को सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं। ये किसी भी संत मत में नहीं किया किसी ने। किसी भी महापुरुष का उदाहरण देख लो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को स्वयं परमेश्वर सतपुरख आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर जी, सन 1727 में। उस समय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले, 10 वर्ष के थे। खेतों में गौवें चरा रहे थे अन्य पालियों के साथ। तो वहां से परमात्मा सतपुरुष सतलोक में लेकर गए उनको कबीर परमेश्वर जी, और सभी ब्रह्मांडों से परिचित कराया। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराया। सतलोक में जाकर परमात्मा को देखा। एक तेजों में शरीर में करोड़, एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने शरीर की शोभा है उस परमात्मा की, वो उससे भी अधिक शोभा है एक रोमकूप की। यानी साकार है, नर आकार है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपने दूसरे रूप में, जो यहां साधु संत रूप में आए हुए थे, उस रूप में जाकर के चंवर किया। तो गरीबदास साहिब जी ने सोचा, उनकी आत्मा ने सोचा कि परमात्मा तो तख्त पर बैठे ये हैं, और यहाँ का ये महात्मा कबीर कोई इनका चेला चपटा होगा, नौकर होगा। उसी समय क्या हुआ, जो सिंहासन पर विराजमान थे परमात्मा तेजों में शरीर युक्त, वो खड़े हुए। और कबीर परमेश्वर जी जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे, उस रूप में वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर खुद एज ए सेवक, सर्वेंट संवर करने लगे। तब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भगवान कौन? ये महात्मा, ये तो बाबा जी दिखाई देता है, और परमात्मा ये है, इसका इतना सुंदर शरीर, इतना तेज इनके शरीर में, अब इनमें से प्रभु कौन से हैं? इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर जो था वो कबीर जी के उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा वाली बॉडी में समा गया। अकेले परमेश्वर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमेश्वर ने कबीर जी ने उसको बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कि बेटा मैं काशी शहर में 120 वर्ष जुल्हाए धानक की लीला करके आया हूं, और वहां मैंने वाणी लिखवाई है, लेकिन जनता ने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों के अज्ञानता के कारण मेरे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। और बीच में लंबा समय हो गया है, अब 200-250 वर्ष हो गए हैं, इन काल के दूतों ने उस कबीर पंथ की कबीर वाणी में भी कुछ एक्स मिक्स कर दिया है, उसमें भी कुछ प्रक्षेप कर दिया है। अब दोबारा से तो मेरा ज्ञान बोल दे, मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया, दिव्य दृष्टि देती है। तब गरीबदास जी वापस आए, उनको नीचे मृत जान लिया था, और नगर वालों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था।
उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस उस बॉडी में भेज दिया और एकदम गरीबदास जी खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जो जनसाधारण लैंग्वेज बोलते थे वह छोड़ दी, जो साधारण लैंग्वेज वहां के अपने क्षेत्र की, और परमेश्वर के द्वारा फीड किया हुआ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया चौपाई और दोहों के माध्यम से। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अब उन्होंने आकर बताया कि जो बनारस में काशी में जो कबीर साहब थे, जो जुलाहे रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सतलोक में शरीर है, मनुष्य सदृश इनका शरीर है, और मैं आंखों देख कर आया हूं। और फिर गवाही दी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, मेरा भी उद्धार किया, गरीबदास साहिब जी कह रहे। और अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे के बादशाह का उद्धार किया, श्री नानक जी का उद्धार किया, दादू जी का उद्धार उन्होंने किया। वो उनको आकर मिले ऐसे जैसे मुझे मिले थे, और उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, वहां पे छोड़ा था। और फिर मुझे सतनाम दिया, उस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। और एक सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के श्री शिवदयाल जी थे, इन्होंने श्री तुलसीदास आथरस वाले के द्वारा जो भी ऊट पटांग ज्ञान दिया था, उससे भी हटकर और निमन सतर का आप तैयार करके स्वयंभू संत बन गए और ये 5 नाम दान करने शुरू कर दिए। निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। परमेश्वर कबीर जी के प्राकट्य से पहले किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी शब्द के आधार से अपना पंथ खड़ा किया, और उसमें जो वास्तविक मंत्र भी उस शब्द के अंदर है। और ये 5 शब्द काल के हैं, और काल ने अपने मुख से बोले थे, उच्चारण के, ये जाप नहीं करने थे, ये सोहम नहीं है उसके अंदर, और सतनाम भी नहीं है, वो शक्ति शब्द है, शक्ति सतनाम के स्थान पर। तो ये 5 नाम काल के हैं, इनसे हटकर वो 5 नाम ये दास आपको प्रदान करता है, वो इन कमलों के खोलने के भिन्न हैं। जो जिन्होंने उपदेश ले रखा वो आपको पता है। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य ये है कि आप जी को सत्य से परिचित कराऊं। जिन्होंने परमात्मा पाया है उन्होंने कौन सी साधनाएं की हैं, कौन से नाम जाप किए हैं, और कैसे उनकी रहनी थी, कैसे उनकी क्रियाएं थी, जिनसे उन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ। उनसे हटकर यदि हम कोई अन्य साधना, उसका कोई अन्य तरीका अपनाते हैं या कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, तो हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। अब जैसे इन राधा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वो है फल फूल जाएगा, ये भी इनकी अपनी सोच है, और ये झूठ है, गलत है, अनुचित है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम के पौधे को बोने के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। यदि कोई बीज हम बो दें, आम नहीं लगेगा। जैसे बबूल का बो दिया, नीम का बो दिया, तो आम नहीं लगेगा, फलेगा वो भी। तो आम के लिए हमने आम का ही बीज बीजना पड़ेगा। सतलोक जाने के लिए हमने वही मंत्र जाप करने पड़ेंगे जो उन महापुरुषों ने किए, किन्होंने, जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक से चलकर आए। उनको कौन कौन है उनमें से वो अच्छी आत्माएं, पुण्यात्माएं, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 मंत्र 16 से 20 तक,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, 94 के 1 में, इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और सतलोक से गमन करके चल कर आता है। सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर देव है। और वो कबीर देव यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं, जैसे विद्युत, आकाशीय विद्युत जितनी स्पीड से गिरती है, इतनी तीव्र गति से आकर के 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वह सतलोक से, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसी आधार से परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों का तो दास को याद है, ध्यान है कि इनको परमात्मा सीधे मिले, और इन्होंने जो मंत्र जाप किए, जैसी साधनाएं उनकी क्रियाएं थी, वो भी दास के को खूब ज्ञान है, और आपको भी परिचित कराता हूं। धर्मदास जी कभी हठ योग नहीं किया, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने एक उदाहरण पेश किया, एक रिहर्सल करके दिखाया हमारे को, कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे। कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से एक संत मत चला, ये भी मानते हैं राधा स्वामी पंथ वाले भी। और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया, वो तो जुलाहे थे आपके सोच से। हम तो कहें वो भगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे, तो जुलाहे का कार्य करते थे, और ये भी दिखाते थे कि मैं भाई भक्ति करता हूं। हमारे को उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने हठ योग नहीं किया कभी भी। कहीं दिखा दो उनका, किसी उनके पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठ योग किया था कभी। परमात्मा कहा करते थे, हमें आगाह कराते थे, सचेत करते थे, कहते थे कि मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो इन नैनन अलख लखावे, आंख ना मूंदे कान ना रूंदे, और ना अनहदुड़ जावे, साधो मने सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। सहज समाध तो चलते उठते बैठते, जैसे आपको कोई टेंशन हो जाती है किसी कारण से, चलते फिरते उसकी चिंतन रहता आपको, एक पल भी आपका माइंड वहां से हटता नहीं, ये आपकी समाधि लग गई उसके साथ। तो ऐसे हम परमात्मा के गुणों से और यहाँ के दुखों से परिचित होकर, फिर हम परमात्मा को इस श्रद्धा से उसका मेडिटेशन करेंगे, उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीत में, ऐसे ध्यान लगावे। कहते हैं जैसे पति भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है ससुराल से, तो वो कहती है वहां सारा काम करती है घर वालों का, और किसी को महसूस नहीं होने देती, लेकिन उसका एक पल भी अपने पति से ध्यान हटता नहीं। दिस इज द सहज समाधि, सिंपल मेडिटेशन। ये सिंपल मेडिटेशन को सहज समाधि कहते हैं। ये संतों की थी। ये हठ योग, कान बंद करो, इन संताएं गोड्डे कंडे में हो गए, ठाए अंडे, फिर इन्हें बर्बाद कर दिया अपने जीवन। जैसे धर्मदास साहिब जी भी ऐसे ही अपना कार्य करते थे। वो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी भी किसान थे, अरोड़ा खत्री जाति से थे, उन्होंने भी हठ योग नहीं किया, अपना किसान का कार्य करते थे। आदरणीय दादू साहिब जी तेली का काम करते थे, कोल्हू चलाते थे, तेल निकाला करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, गांव छुडानी जिला दद्दर के, और खेती करते थे, हल जोतते थे, पाली जाते थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय नानक साहिब जी थे, पहले सर्विस करते थे, परमात्मा प्राप्ति के बाद पहले तो प्रचार किया 10-12 वर्ष,
फिर लास्ट के 16 वर्ष अपने खेतों में काम करते थे और जो उनके निकट आता था उनको सतमार्ग भी बताते थे। आदरणीय घीसादास साहिब जी ये भी किसान थे और खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और किसी भी संत को भगवान नहीं मिला, क्योंकि सभी ने परमात्मा निराकार बताया, जबकि परमात्मा साकार नर आकार मनुष्य दृश्य है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दिए, एफिडेविट दिए। तो उन्होंने किस मंत्र से परमात्मा पाया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सबका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा की महिमा को दोबारा रीराइट करवाया। जैसे स्वयं परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले लगभग वो कबीर वाणी बोली थी, उसमें इन कबीर पंथ में घुसकर कुछ काल के दूतों ने उसमें काफी अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की, जिस कारण से परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर से कहा, उसमें फीड कर दिया अपना ज्ञान, और गरीबदास जी ने वो ज्ञान फिर हमें दोबारा बोलकर सुनाया। उस ज्ञान के आधार से और कबीर साहब में बचे हुए सत्य ज्ञान के आधार से, और फिर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में कहा है कि 12 पंथ चलेंगे, काल चलाएगा, लेकिन उसमें पहले हंस अच्छे होंगे, उसके बाद उसके अनुयायी उसमें तोड़ मरोड़ करके तोड़ मोड़ के उस ज्ञान प्रचार किया करेंगे, तो वो काल के पंथ होंगे। लेकिन 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास जी वाला है। और विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में जन्म हुआ। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1775 हुई, गलती से 75 लिखा लेकिन 74 है वो। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुए बम्बाणी, उनके मुख से दोबारा मेरे महिमा की वाणी प्रगट होएगी। लेकिन ये 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये हमारे वाणी के आधार से उस कबीर साहब करेंगे और उनको परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान, मूल नाम नहीं होगा। प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक संत को परमेश्वर कबीर जी जिनको मिले थे उनसे कह दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मूल ज्ञान को और वास्तविक वे ऑफ वर्शिप को, पूजा की जो वास्तविक विधि है जो मैंने तुम्हें दे दी है, कबीर जी कहा करते कि इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, किसी को बताना नहीं। नहीं तो इन काल के चलाए हुए पंथों में भी ये यथार्थ नाम होंगे और ज्ञान ये हमारी वाणी से घसट पिसट कर इकट्ठा कर ही लेंगे। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि बर्म में पंथ हम ही चल आवें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं, और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो उन 12 से अलग ये राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, बाल योगेश्वर पंथ, और ये सतपाल दास पंथ, और ये ठाकुर पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सब राधा स्वामी से ही निकले हुए हैं। लेकिन ये जो सतपाल जी वाला पंथ और बाल योगेश्वर जी वाला पंथ ये हंसा देश वालों का है। ये भी ऊट पटांग, वो ही क्रिया, कान बंद आंख बंद, जीव ने तालू के लाओ, ये डले डुआन लग रहे। और नाम क्या देते हैं? हंस, हंस नाम देते हैं। हंस तो जीव का नाम है, और कहते हैं हंस को उल्टा कर लो सोहम हो गया। हंस का उल्टा करे तो कोई बात हुई? इब गाड़ी ने उल्टी कर ले
उल्टी घेर ले उस सड़क के ऊपर और फिर कह दे वो के गाड़ी हो गया। ये कोई बात है इनकी? जिसी टूटी फूटी ले रहे थे वह भी उलट कर ली। तो कहने का भाव है इनने अपने मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया और सबकी दुर्गति हो रही है, उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो कौन से मंत्र का जाप किया उन महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ? सतनाम का। और सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर आप पे स्वयंभू गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा। उससे भी हमने बचना है। ऐसे कोई पाखंडी कहीं मिल जावे उससे भी बचाना है। जनता को समझाना है कि नकली है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मानने उसका भला, ना तो भाई उनकी मर्जी, नहीं मानने तो कहीं भी जाओ, वो उनकी सजा मिलेगी फिर भगवान के दरबार में। तो सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और एक तत्। और सत जो उसमें शब्द है वो आदि नाम है, इसको सार नाम भी कहते हैं, वो भी गुप्त है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो इस ओम का जाप करता है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक है। ओम का साधक ब्रह्मलोक हो जाता है और वहां से भी पुनर्वृत्ति में आता है, जन्म मृत्यु होती है। और तत् ये सांकेतिक है। 3 पुरुष हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मणे मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान। केवल जीव आत्मा किससे की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही लोकतरम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। तो ये 3 मंडल हैं, 3 लोक हैं। एक तो 3 लोग इस काल ने नकल करे रखी है सतलोक की, इसने अपने एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक बना रखे हैं, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। ये भी 3 लोक कहलाते हैं। और ये 3 लोक अलग है, एक तो ब्रह्म का लोक सरपुरुष का, और एक अक्षर पुरुष का लोक। ब्रह्म का जो सरपुरुष का कितना क्षेत्र है, 21 ब्रह्मांड है इसके लोक में, और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड है, वो उस अक्षर पुरुष का लोक। और तीसरा जो है वो ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो उन
चार लोकों में परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप धारण करके रहते हैं मनुष्य दृश्य ही। तो इस प्रकार ये तीन पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, तीन प्रभु, तो सरपुरुष का ये ओम मंत्र है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष का ये तत्व है जो सांकेतिक ये दास बताओगा, जो ये तत्व और ओम मिलकर के सतनाम बनेगा। तो ओम के मंत्र की कमाई हमें काल से छुटवाएगी, और तत्व मंत्र की जो है हमने 7 संग ब्रह्मांडों को पार करना है अक्षर पुरुष के, उनका ऋण है, उसकी कमाई है। और जो सार नाम है, आदि नाम है, वो मंत्र हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिवाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा पावेगा। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि इन राधा स्वामी वालों को, इस पंथ के जितने भी शाखाएं हैं, इनके पास सत्संग नहीं है, कोरा कुसंग भरा है, इनको सतनाम का नहीं पता। ये आज तक सतनाम से परिचित नहीं हो सके, तो सतलोक कहाँ के जाएंगे? नाम जप 5 निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा की वाणी से चुराया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये भी वहां से चुरा लिए, जबकि उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर ये 500 नाम काल तक के ही बता रखे हैं, यानी काल के ही डायरेक्ट इन्होंने इनमें से, जैसे एक शक्ति शब्द है, ये सोहम शब्द इन शब्दों में नहीं है। निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये तीनों काल के जाप हैं, और शक्ति दुर्गा का मंत्र है, और सोहम इन्होंने आप जोड़ दिया इसके अंदर, ये 5 मंत्र बना, जबकि ये 5 नाम अन्य हैं। ये इन कमलों के खोलने के हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी का वासा है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। फिर स्वाद चक्र, उससे ऊपर वो सावित्री और ब्रह्मा का वो मंत्र आपको दिया जाता है। जो नाभि कमल है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, उसका मंत्र अलग से दिया जाता है आपको। और हृदय कमल जो दोनों सतनों के बीच में जो ये स्थान यहाँ पर आता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ पीछे बैकबोन पर, तो वहां एक हृदय कमल है जिसमें उसमें शिव और पार्वती का निवास है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा है, इसका यहाँ पीछे इसका मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये 5 मंत्र इन प्रधानों के हैं। वो ये मंत्र नहीं है निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये भी इन्होंने गलत सेलेक्ट कर दिए। और ये 5 नंबर मोक्षदायक नहीं है, ये तो प्रारंभिक फर्स्ट एड समझ लो, ये तो फर्स्ट एड है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है सतनाम से और आदि नाम से। ये नाम भी कंपलसरी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है 500 नाम। इन 500 को देते थे पहले परमात्मा, निरंकार ओंकार ये नहीं है वो। और ये सतनाम केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया जो दृढ़ भक्त थे, अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनको मना कर दिया था कभी इसको डिस्क्लोज ना करना। नहीं तो पिछली पीढ़ी फिर हंस नहीं हमें पहचान पाओगे, ये नकली भी हुए नाम देते पाओगे, अधिकारी ये होंगे ही नहीं हैं, और जीवों को फिर काल के मुख में डाल देंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनको ये मंत्र दिया था, स्वयं जाप कीजिए, किसी को डिस्क्लोज मत करिए। और पहले ये 5 नाम दिए थे, जो दास आपको 7 देता है, 5 दिए थे बीच बीच के, ताकि कुछ चार्जिंग होती रहे इन पुण्यात्माओं की, और ये दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहे इस मंत्र से। मोक्ष नहीं हो सकता इन 5 नामों से जब तक ये और सारे कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये किसी प्रकार ये पुण्यात्मा बिचली पीढ़ी तक चले जा। प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है उसके जाप से आपके मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे थे, इसलिए तो आपको आज भी भगवान की चाह है। नहीं तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचते भी नहीं परमात्मा की ओर, और आप बचपन से ही कोई ना कोई आड़ लेकर भगवान की लगे हुए हो। आप वो पुण्यात्मा हो जो परमात्मा के साथ सन 1398 से लेकर 1518 तक 120 वर्ष के दौरान आप कभी ना कभी उनसे टच में आए हो। उसमें परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख। आज तो हर मीडिया का साधन है प्रत्येक प्राणी के पास,
कोई 4 बातें जानता मीडिया के माध्यम से, वो भी संत पर प्रसिद्ध हो जाता है। आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की मेरे ख्याल 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और इराक, ईरान, गजनी तक, ये सारा भारत ही था। और कुल मिलाकर 5 करोड़ आबादी नहीं थी। उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य थे, उनमें से आप ही हो जो कोई राधा स्वामी का फंस गया, कोई जय गुरुदेव का फंस गया, कोई धन धन सतगुरु का फंस गया, कोई वैसे अपनी परंपराएं साधनाएं करके मस्त है, कोई हंसा देश वाला के फंस रहा है, और बाकी कोई बचे कुछ इनके या सारा मरने बांध रखी है गांठ सब की। और ये सुधांशु जी जैसे, इनको कहेगा पता नहीं, शिव जी को मृत्युंजय बताता है शिव सुधांशु जी, और नाम देता ओम तत्सत ओम तत्सत। इन तत्व और सत का पता नहीं, सीधा ढूंढा ठारे हैं। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूंगा, तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मलुकदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्, आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त। तो ये मंत्र है मोक्ष के। आदि नाम वो सार नाम है। इन 3 मंत्रों से आपका मोक्ष होगा। लेकिन इनमें ग्रुप बना दिया, 2 अक्षर का 2 सतनाम हो गया, ओम और एक तत् मिला के। तत् अलग से है वो मंत्र, और सत भी अलग कोड वर्ड है, ये सांकेतिक शब्द है तत् सत। इनमें ओरिजिनल मंत्र कुछ और हैं जो दास बता सकता है। अब ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, जितने भी कभी परमात्मा के साथ रहे होंगे, जिनके पिछले संस्कार अच्छे थे, मोक्ष हुआ नहीं, आज वो गुरु पद पर बना दिए काल ने, और अज्ञान प्रचार की ड्यूटी ला दी, गलत नाम देने को उनकी सेवा दे दी। अब वो आप भी नरक में जाएंगे और जितने अनुयायी हैं वो भी नरक में जाएंगे। समझदार को थोड़ा सा संकेत देते हैं, वही काफी होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य को अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो वह एक सच्चे गुरु की तलाश करता है जो उसे उस परमात्मा से मिला सके। ऐसी कहानी है विजय जी की, जो दिल्ली नांगलोई के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन में अनेक धर्म गुरुओं के द्वार खटखटाए और कई भक्ति मार्ग अपनाए, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कोई संतुष्टि नहीं मिली। आज विजय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आइए जानते हैं कि आखिर विजय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं विजय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विजय दास है सर नाम अपना। विजय दास जी, आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली नागलोई प्रेमनगर थर अगरनगर कॉलोनी पड़ती है जी, पीछे बिहार के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 दिसंबर को जुड़े थे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति में वही साधना जो सारे समाज संस्कृति जो पीछे से चली आ रही है, उल्टी रीति, उसी में हम लोग भी लिप्त थे। शंकर भगवान की 7 साल हरिद्वार में नीलकंठ पे जाके जल चढ़ाए। फिर उसके बाद हर महीने 3 साल तक वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लालसा थी, तो वो भी किए। हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। और इसके अलावा नवरात्रे का जो रामनवमी का टाइम होता है, उसमें हमने नवरात्रे में देवी जी की मूर्ति रख करके 5 साल तक हमने एक हमारे हैं अंकल जी वहीं गली के नुक्कड़ पे हमने रख करके मूर्ति और जागरण और भंडारे करवाए। और इसके अलावा
हमने बहुत सारी साधनाएं करी, मंगलवार के व्रत किए, 16 सोमवार का 16 व्रत किए, और इसके अलावा हनुमान जी का मंदिर है, उसमें बैठ कर के 5 साल तक हमने सभी 18 पुराणों में श्रेष्ठ जो गिनती में आते हैं, श्री शिव पुराण, विधवेश्वर संहिता, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवत देवी महापुराण और गीता जी का, ये सब लगा करके हमने सारे पाठ किए। और लालसा ये थी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए, कि परमात्मा मिले, भगवान मिले। पर भगवान को इतना ढूंढा, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद आज ये पता नहीं चला कि परमात्मा है कौन। कभी कोई शंकर भगवान को पूजा करने के लिए बताता कि वो श्रेष्ठ है, कभी कोई श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि वो श्रेष्ठ हैं, कभी कोई कहे कि माता श्रेष्ठ है। तो इसी उलझन में सब उलझ पुलझ करके रह गए कि समझ नहीं पाया कि परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है। इसके अलावा जब हमने पाठ करी 5 साल मंदिर में बैठ के, तो मंदिर में पंडित जी से पूछते पूछते रोना आ गया कि मुझे मेरे श्री कृष्ण जी के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला, लाला जब टाइम आएगा तो परमात्मा तुझे अपने आप शरण में ले लेगा। तो इसी दौरान हमने किसी के मुंह से सुना, संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्रों अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो हमने कहा शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो शास्त्रों को तो हमने सब पढ़ा है, देखा है, गहन भी किया है, लेकिन आज तक शास्त्र समझ में नहीं आया। तो समझ में जब उन्होंने ये बात कहा कि समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन कितना भी कर लो, कि गुरु के बिना शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। तो सन 2013 में 13 दिसंबर को हम गए, उससे 1 महीना पहले हम गए। उन्होंने कहा नाम ले लो। हमने कहा नाम हम ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी गुरुओं के बारे में जानकारी कम से कम 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरुओं की जानकारी, गुरु के ज्ञान, भक्ति विधि जानने की चेष्टा रखी। फिर हमें अच्छा नहीं लगा कोई गुरु, समझ में नहीं आया कि ये ज्ञान बता कैसे रहे हैं। ज्ञान का कोई ना ओर है, ना कोई छोर है, ना कोई एक के ऊपर कोई टिकता है, कोई तरीका ही नहीं है। फिर जब उन्होंने हमें ये बताया तो हम 13 दिसंबर 2013 से पहले 1 महीने पहले हम उनके साथ में गए थे। और 1 महीने पहले जो तो वहाँ पर सत्संग देखा तो हमारे को बड़ा एकदम अजीब सा लगा। भगत जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा भगवान का सारे कथा, सभी देवी देवताओं के पूरा डिटेल से, एक एक कड़ी, एक एक प्रश्नों का एक एक उत्तर, एक एक तरीके से ऐसे बता रहे थे जैसे कोई आज तक किसी ने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा नाम ले लो। हमने कहा नाम मैं ऐसे नहीं लूँगा, जब तक पूरी तरह से ज्ञान को समझ में नहीं आएगा मैं नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब हमें शाम का सत्संग सुने और सुबह का सत्संग सुने, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं एकदम अजीब सी फीलिंग आने लग गई कि भगवान का ज्ञान शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर इज गॉड, और सब में दर्शा भी रहे हैं चारों वेदों में, एक एक करके, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र। फिर उसके बाद श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, देवी महापुराण में सारे कड़ी बाई कड़ी बता करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि कबीर इज गॉड। आकर के रुकता है कहाँ, तो कबीर इज गॉड। तो नामदान केंद्र पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई, एलईडी के द्वारा। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ प्राप्त करने की आप बात कहें तो अनेकों, मैं गिनती करवाऊं तो उसका मतलब बता नहीं सकता हूं। मैं आपको डिटेल से बताऊं तो आज पूरा दिन लग जाएगा, रात लग जाएगा, लेकिन नहीं बता पाऊँ। लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बता दूं आपको कि सामने जो सुन रहे हो हमारे मतलब ये जगत सारा संसार सुन रहा हो, तो वो ये ऐसा लगे कि उनको हमारे जितने कष्टों थे उस कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के हुआ। जैसे कि पहले मुझे पेट का ऐसा परेशानी था, ऐसा दिक्कत था कि मैं 1 से 2 रोटी नहीं खा सकता था, जिसे खाने के बाद मुझे एकदम बदहजमी हो जाती थी, जाम हो जाता था। और ट्रीटमेंट मैंने प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल से सब जगह से दवाई सिर्फ ले करके, और मैं थक लिया, हार लिया, ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम लिया तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे होते होते मेरा बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी की बात थी कि मैं पिताजी को बोला कि नाम ले लो, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी थी, वो सब ठीक हो गई। मेरे पिताजी को टीबी हो गया था और करीब 10 साल से वो घर में ही बैठे हुए थे। उनका मतलब दिमाग और शरीर काम नहीं करता था, बहुत दुबले पतले हो गए थे। तो जाकर उन्होंने नाम लिया, और नाम आज लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल फुर्ती में हैं, और आज वो काम भी कर रहे हैं जो 10-12 साल से बैठे हुए थे।
तो ये दूसरा लाभ हुआ। और तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे जीवन में जो ग्रस्तमय जीवन जो हमारे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रखे थे, तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किया था, तो उन्होंने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, वो अपने आप आ जाएगी। तो वो भी हमारा ग्रस्तमय जीवन भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, घर वो जुड़ गया। और फिर हमारे घर में एक हमारी पत्नी को इच्छा थी कि लड़की हो, तो मैंने कहा ऐसे नहीं, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। बस ये है कि नियमानुसार भक्ति, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के नाम लो और फिर भक्ति करो, तो परमात्मा दया करेंगे, तो हो सकता है। तो फिर उन्होंने भी नाम लिया, हमारी पत्नी ने नाम लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर फिर परमात्मा की दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की, तो एक लड़की हुई, जो कि उसका रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब था, उसको बिल्कुल डैमेज था, उस बोले थे कि नहीं बचेगी ये लड़की। उसका तीसरा ऑपरेशन था, लेकिन परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसको ब्लड की कमी बताई थी, वो भी पूरा हो गया। शुगर बताया था ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी शुगर भी एकदम छू हो गया। फिर उसके बाद फेफड़ा बोला था कि उस बच्चे का नहीं बना है, 6-6.5 महीने की, 7 महीने की पूरी नहीं हुई थी, तो बोला कि ये फेफड़ा नहीं हुआ है पूरी तरह से विकसित, ये बच्ची नहीं बचेगी। उसने मुझसे लिखवा लिया था हॉस्पिटल वालों ने कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। मैंने कहा मेरे परमात्मा दया करेंगे। फिर परमात्मा की दया ऐसी हुई कि हॉस्पिटल में उसी दिन संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़े में, भक्तमती को मेरे विश्वास नहीं था, लेकिन उसको जब ये लगा तो मैंने कहा गुरु जी का नाम लियो, गुरु जी का ध्यान करियो। संत रामपाल जी महाराज जी का जब उन्होंने नाम अपने अपने लिया होगा अंदर अंदर, तो सर पे हाथ रख करके और संत रामपाल जी महाराज खड़े हो गए और उसकी डिलीवरी हुई। तो बच्चे को कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हुई। और 2 ऑपरेशन उन्होंने पहले किया था, जिसमें वो दोनों स्त्री का डेथ हो गया था ऑपरेशन थिएटर में। और मेरी पत्नी का इतना रिपोर्ट सारा खराब होने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक लड़की हुई। वो 12 से 15 दिन वो ICU रूम होता है, उसमें बच्ची को रखा उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे को छुट्टी दे दी और बिल्कुल वो ठीक है। वो लड़की इतनी अच्छी है कि अभी उसको सब देख के अट्रैक्ट होते हैं। फिर दूसरी मई के महीने में गुरुजी उसको देखने के लिए दिन में आ गए, तो फिर उसको दूसरी बार ऐसा विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। और फिर वो अपने मतलब कि अपने आप को विश्वास कर और गुरुजी को मानने लगी। वो गुरुजी को विश्वास नहीं करती थी और गुरुजी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमारा ग्रस्त में जीवन टूटा हुआ था वो ठीक हो गया सर जी। और फिर उसके बाद जी को भी डॉक्टरी रिपोर्ट में वो बोल दिया था कि नहीं बचेगी। गुरुजी से नाम दिलवाने के बाद उसको एडमिट करवाया था, तब जाकर के डॉक्टर ने बोला था नाक में भी और मुंह में भी वेंटिलेटर पाइप डलेगा, जो सांस नहीं है उस सांस में उसको पूर्ति करेगा। पर डॉक्टरों का जवाब भी गुरुजी की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज जी कि मैं अपने माँ को सबसे ज्यादा मानता था। मेरे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने मेरी माँ का भी जीवन दान दिया। भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी दया करी कि मैं बहुत सुखी हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, सारी बुराइयों को परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के त्याग से त्याग चुका हूँ और मैं बिल्कुल खुश हूँ और सुखी हूँ। और मेरा एक ये लेफ्ट पैर और ये लेफ्ट हाथ में हाथ कांपने लग जाते थे। कभी कभी ऐसे होता था सर जी कि मेरा हाथ कांपने लग जाता था। ये मैं बताना भूल गया था, ये मेरे लेफ्ट हैंड और ये पैर के नीचे ये ऐसे जलन होता था जैसे कि आग जलती हो और मतलब जैसे कीड़े काटते हो, वैसे एकदम जलन होता था लेफ्ट पैर के अंदर में, ये जांघों के पास में। तो परमात्मा की दया से तो उसी टाइम में ठीक हो गया था। सर आप ये बताइए, पहले आप सभी देवी देवताओं के पास गए, आपने कुछ गुरु भी बनाए, वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और वही लाभ आपको हो गए। तो सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या भक्ति साधना या दवाई देते हैं जिससे आप लोग सभी जगह घूम लेते हैं, आप नहीं ठीक हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, क्या कारण है? कारण ये है सर जी कि कोई भी गुरु और कोई भी देवी देवताओं की पूजा जो नियमानुसार नहीं करते हैं और शास्त्र अनुकूल साधना जो लोग नहीं करते हैं, कारण यही है कि किसी भी विधि से आप पूजा पाठ कर लो, हमने इतने मतलब करे लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। पर लाभ वो जब हुआ जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दया हुई, कृपा हुई, नामदान मिला, तब उसके बाद में वो गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है, गुरु बिन गाहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुज छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों ने गुरु कीन और 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। तो राम जी और कृष्ण जी ने और कबीर परमात्मा भी आकर के गुरु बनाया और गुरु के बिना हमारा आत्म कल्याण और हमारा इस जीवन का
जो भी दुख है उसे दूर होना मतलब ये संभव नहीं है। गुरु और भी हैं लेकिन वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बताते। किसी भी गुरु के बारे में हमने 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरु के बारे में जानकारी करी। पेश उर्दू चैनल पे डॉक्टर जाकिर नायक का भी हमने प्रोग्राम देखा, और सुधांशु जी महाराज जी के अलावा आशुतोष जी के महाराज, आसाराम जी, निरंकारी, राधा स्वामी, डेरा सच्चा सौदा वाले गुरमीत राम रहीमी, इन सब के बारे में जाना। लेकिन एक ठोस एक मतलब कि वो जिस भगवान को हमें चाहिए, जो भगवान एक है, वो एक के बारे में कोई भी नहीं बताया आज तक किसी ने, और ना ही कोई सिद्ध करके दिखा पाया शास्त्रों में कि एक परमात्मा वो है कबीर परमात्मा, और कबीर इज गॉड। और उनकी भक्ति विधि ये है, वो विधि किसी के पास है ही नहीं। वो भक्ति विधि जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र अनुकूल साधना बताई नियमानुसार, वो सिद्ध करके बताए, उससे हमें लाभ हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जी। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी ना किसी